हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी दोस्तों। आज का जो हमारा टारगेट है दिस इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और इसमें स्टडी मेट में आपके पास दो क्वेश्चन भी गिवन है। एक है इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड अनदर भी है इलस्ट्रेशन नंबर 2। दोनों बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हाँ देखो यार, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि हमारी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन पेपर देख के हम ये ना सोचे कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। मैं ये चाहता हूँ कि 100% आप रेडी रहें, और कभी भी आपको ये ना सोचना पड़े कि अरे यार ये क्वेश्चन कहाँ से आया। ऑलवेज यू आर रेडी कि अरे ये तो मेरे को आता था, अरे सर ने ये बताया था। ये वाला स्टेमिना मुझे शुरू से आपके लिए चाहिए। तो ये दो क्वेश्चंस जो हैं हम करने वाले हैं। और इसमें देखो, सबसे पहले वो बोल रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है आपको समझना है पहले क्या होता है, हम समझेंगे वन बाय वन। और ये मार्क कर लेना होमवर्क अपना, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, राइट। और ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेंगे होमवर्क के लिए, और ये आज हम करने वाले हैं, लेकिन हम अपने स्टाइल से पढ़ेंगे जैसा कि हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अपने टाइप से आपका नोट भी जो है वो लिखवा दूंगा। आइए नोट्स पे आइए, जैसा कि हम करते हैं। आइए कॉन्सेप्ट डालिए, कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट नंबर 7, राइट। और इसका नाम क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे आप लिखेंगे मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री। मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री, राइट। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, इससे पहले हमेशा की तरह पहले हम विघ्नता गणेश और माँ सरस्वती का आशीर्वाद ले ले, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। ओके, आइज क्लोज कीजिए, हाथ जोड़िए। ओम गंग गणपतिये नमः। गणपति जी आप विघ्नता गणेश हैं, आपकी कृपा से मेरे सारे विघ्नों का, सारी प्रॉब्लम्स का नाश हो। आपकी ब्लेसिंग से मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो, और मैं अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स और सक्सेस को अचीव कर पाऊँ, ऐसी मुझ पर कृपा करें। गणपति जी आप रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता हैं, आपकी कृपा से मुझे भी रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्राप्त हो, ऐसी मुझ पर कृपा करें। सरस्वती महामाये दिव्य तेज स्वरूपनी, हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादानम करो तुम। हे सरस्वती माँ मुझ पर कृपा कर। आपकी कृपा से एक डव इंसान भी जीनियस बन जाता है, एक बेवकूफ़ इंसान भी इंटेलिजेंट बन जाता है। माँ अपने इस बच्चे पे कृपा कर माँ, ताकि मैं भी अपनी लाइफ में अपने सक्सेस और अपने ड्रीम्स को अपने पेरेंट्स के लिए अचीव कर पाऊँ। मुझ पे कृपा करना माँ, मुझ पे कृपा करना। ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर में देखो दो वर्ड इसके हाईलाइटेड है, स्लो मूविंग एंड फास्ट मूविंग। दिस इज मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री। मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, अलग अलग केस हैं, आप डिसाइड करना। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप के मटेरियल परचेज किए। लेट्स सपोज आई हैव एन एग्जांपल, आई हैव दिस एंड आई हैव दिस। एक पेन है और एक छोटा सा रिमोट है लाइट्स वगैरह का। ओके, तो ये वाला जो है ना, खरीदते ही बिक जाता है। आपने खरीदा, कल बिक जाएगा, सेल हो जाएगा। आपने आज परचेज किया, 2 दिन में प्रोसेस होगी, फिनिश बनेगा, सेल हो जाएगा। ये आपको 6-6 महीने स्टॉक में रखना पड़ता है। अब ये बताओ किस पे पैसा ज़्यादा लगेगा? सर इस पे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये खरीदते ही बिक जा रहा है। और इस पे पैसा कम लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा लगा भी लिया तो कोई बेनिफिट नहीं है, टेक्नोलॉजी ऑब्स्टेकल होगी, डेप्रिसिएशन लगेगा और ये वेस्ट हो जाएगा। पहला केस, हु इज फास्ट मूविंग? दिस वन। हु इज स्लो मूविंग? दिस वन। ओके, अनदर क्वेश्चन, एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आई हैव अ रिंग। वैसे ये सोने की नहीं है, ये बस ऐसे ही है ठीक है। तो अब एक बात बताइए, लेट्स सपोज दिस इज वाइट गोल्ड रिंग, ठीक है। सफ़ेद गोल्ड भी होता है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है नहीं, चुराना मत कभी, और कभी मेरी किडनैपिंग मत करा लेना। 1500-2000 रुपये वाली सस्ती वाली, ये मैं पूजा वगैरह करता हूँ ना, तो पूजा के समय रिंग होनी चाहिए। ओके, तो मान लीजिए ये है। अब इसको क्या है, अगर मैं आज खरीद के रख लेता हूँ, लेट्स सपोज इसका जो रेट है 1 लाख रुपीज़ पर तोला। हम लोग के दिल्ली साइड में बोलते हैं 1 तोला का रेट क्या चल रहा है। 1 तोला में होता है 10 ग्राम, दिल्ली के फरीदाबाद के हिसाब से, ठीक है। तो कितना तोला सोना है? तो 1 तोला में होता है, 1 तोला लेट सपोज 10 ग्राम। तो ये मैं ज़्यादा खरीद के रखूँ या कम? अगर फ्यूचर में इसका प्राइस खरीदने के बाद बढ़ जाएगा, ध्यान सुनेगा, अगर मैंने इसको आज खरीद के रखा और फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो भी मैं पैसा लगाना चाहूँगा। बट मान लो ये रिमोट है, ये टेक्नोलॉजी है, ये देखिए माइक है, ये मैंने लगा रखा है, यहाँ पे कनेक्टेड है। मुझे पता है कि 2 से 4 साल में टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो जाएगी, और टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद ऑब्स्टेकल हो जाता है।
फिर मुझे नया माइक नया सेटअप जो है लगाना पड़ता है हर 5 से 10 साल में, यानी ये पैसा ऐसा है जो लगाना ही पड़ता है। तो शुड आई परचेज एंड होल्ड इट? नो, ये कम रखूँ अगर वो वेस्ट हो जाएगा, बट वही अगर वो पैसा इंक्रीज हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी, सो ट्राई टू इन्वेस्ट इट, बिकॉज ये आपकी वर्किंग कैपिटल रहेगी और फ्यूचर में आपको ये पैसा बढ़ा के देगी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया है तो मैं आपको कुछ थ्योरी छोटी छोटी लिखवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। ओके, एग्जाम्पल क्लियर है? आइए थ्योरी लिखिए। with the help of this ratio we are able to know how many times the inventory gets converted into consumption ये वाला पॉइंट समझ में आया? नहीं समझ आया डोंट वरी, मैं भी समझाऊंगा नहीं, मैं पहले 3 पॉइंट पूरे लिखवा दूं फिर समझाऊंगा। लिखना हायर द रेशियो means faster the movement and lower, and के बाद कोमा लगा लेना, and lower the ratio means slow movement of inventory. Slow movement of inventory. Higher the ratio means faster the movement and lower the ratio means slow movement of inventory. ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? एंड द लास्ट पॉइंट मेंशन कर दे, फिर मैं पूरी थ्योरी दोबारा समझाऊंगा आपको। वी कैन मेक अ वेल डिसीजन, हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। वी कैन मेक अ वेल डिसीजन अबाउट टू रिड्यूस the amount of capital locked up and prevent overstocking of the slow moving items. स्लो मूविंग आइटम्स। ओके, अब अरे वाह यार, आज राइटिंग अच्छी आई है, इसी बात पे एक लाइक कर देना। हाँ, और सर आज आप एनर्जेटिक लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, थैंक यू। एक्चुअली लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया, इसलिए मेरी एनर्जी बढ़ गई। तो आप चाहते हैं कि मेरी एनर्जी हमेशा हाई रहे ठीक है, तो लाइक, प्यार वाला लाइक बरसा दिया करो, ठीक है। और कमेंट में एक बार दिल से बोलो जय विघ्नहर्ता गणेश, क्योंकि ये बैच उन्हीं की इंस्पिरेशन से है, वरना लेटली बोलूँगा सॉरी टू मेंशन दिस, हर टीचर हर स्टूडेंट को सिर्फ पैसा कमाना है। तो मुझे ये इंस्पिरेशन उन्होंने दी कि बच्चों के लिए कुछ करो यार, और आप देख सकते हो मैं हर चीज़ पूरी शिद्दत से कर रहा हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि ये पेड है या फ्री है, ये इससे फ़र्क पड़ता है इमोशंस मेरे 100% है, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और कोई भी दोस्त कॉस्टिंग में परेशान हो तो उसको चैनल सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है। बोल देना भाई तू कर ले, यहाँ से तेरा हो जाएगा, ठीक। क्या कहते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। आइए, विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो वी आर एबल टू नो, हमें क्या पता चलेगा, हाउ मेनी टाइम्स द इन्वेंट्री गेट्स कन्वर्टेड इनटू कंजम्पशन। जैसे आपने सामान तो खरीदा, लेकिन वो फिनिश्ड गुड्स बनता भी है कि नहीं बनता, या रखे रखे खराब हो रहा है। एग्जाम्पल लेता हूँ, एक बार मेरी मम्मी ने कहा कि यार पनीर की सब्जी बनानी है, पनीर ले आओ। मतलब बेटा, यार तो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो पनीर की सब्जी ले आओ, पनीर की सब्जी बनानी है। ओके, मैं गया, मैं 2 किलो पनीर ले आया, सस्ती पड़ रही थी। क्वेश्चन ये आया कि क्या 2 किलो पनीर हम 4-5 लोग खा पाएंगे? जी नहीं, एक पाव 250 ग्राम में हो जाएगा, मैक्सिमम 500 ग्राम्स, बाकी मैं एक्स्ट्रा ले आया। उन्होंने कहा बेटा ये तो वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आ रहा है कि जो तुम सामान ला रहे हो क्या वो यूज़ हो जाएगा? जैसे आलू है,
आलू ले आए 2 किलो 4 किलो 5 किलो, वो खत्म हो जाएगा सप्ताह भर में, सबको पता है। चावल आप ले आते हो 5-10 किलो, पता है महीने भर में खत्म हो जाएगा। आटा ले आते हो 10-20 किलो, पता है खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें खत्म नहीं होती। लेट्स सपोज नमक है, सस्ता होता है, तुम ले आए 20 किलो, खत्म कर लो। 20 किलो नमक खत्म कर लो 2 महीने में, नहीं होगा। तो ये कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स द इन्वेंट्री गेट्स कन्वर्टेड इनटू कंजम्पशंस, कि वो आता तो है लेकिन वो फिनिश गुड्स भी बनता है कि नहीं बनता। रख के रखे पैसा हमें नहीं फंसाना है। हायर द रेशियो मीन्स, मान लीजिए आपकी रेशियो ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है, रेशियो मीन्स फास्टर द मोमेंट। यहाँ पे वर्ड हाईलाइट करना, हायर द रेशियो मीन्स फास्टर द मोमेंट्स। ओहो, कौन सा बटन क्लिक हो गया भाई। फास्टर द मोमेंट एंड लोअर द रेशियो मीन्स स्लो मोमेंट। यानी अगर आपकी रेशियो ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोडक्ट का, इस यूनिट का जो रॉ मटेरियल, इसको जल्दी जल्दी कंज्यूम कर रहे हो। और वही अगर रेशियो मान लो 1 की 20 से 1 की 15, 15 का मतलब कंजम्पशन स्लो है इसका, 20 का मतलब इसका ज़्यादा है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। नाउ द लास्ट पॉइंट, वी कैन मेक अ विल डिसीजन। ए भैया, पैसा वाली बातचीत है, पैसा पैसा। अबाउट द रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैपिटल लॉक्ड अप। अरे भाई, तुम ज़्यादा पैसा फंसाई क्यों रहे हो? जो तुम्हें पता है कि ये वाली इन्वेंट्री एक दिन आएगी, 6 महीने चलेगी, तो उसको 6 महीने बाद लेना। आज 6 महीने का एक साथ 2 साल 5 साल का क्यों लेना? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हम पैसा फिर क्यों फंसाए? एंड प्रिवेंट ओवर स्टॉकिंग। भैया अगर स्टॉक भी आपने खरीद भी लिया, अगर वो रखे रखे खराब हो जाए, फिर उसका क्या फायदा? और स्लो मूविंग आइटम्स, तो स्लो मूविंग आइटम्स पे हमें पैसा नहीं फंसाना चाहिए। इस बात की हम पहले से डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? वाह सर, सर इतने प्यार से थ्योरी तो हमने कभी नहीं पढ़ी। इसी बात पे मेरे को लिख के बताना कि आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यस और नो। और पढ़ा था तो क्या इतने प्यार से आपने थ्योरी सीखी थी? क्या अब एग्जाम में आप लिख सकते हो यस यू आर एबल टू राइट? ये मेरी वजह से नहीं है, ये विनर्ता गणेश और माँ सरस्वती की वजह से। अपना प्यार जैसे लास्ट वीडियो में बरसाया था, इस वीडियो पे भी सपोर्ट कर देना। ओके, चलिए, फिर खुशी मिलेगी जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक। अब इस पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सर ये तो थ्योरी है, इसका फॉर्मूला भी है क्या? हाँ फॉर्मूला भी है, इस पे क्वेश्चन भी है। ओके, क्या है सर? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर ये मेरे को नहीं समझा, मैं समझा रहा हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या कह रहा है, ये जरा ध्यान सुनना। कहता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, आपने रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया, डिवाइड बाय में कितना स्टॉक था। मान लो 1000 यूनिट था, आपने 200 कंज्यूम किया। 1000 यूनिट था, आपने 500 कंज्यूम किया। जो 500 कंज्यूम होगा वो फास्ट मूवर हो जाएगा, जो 200 कंज्यूम है वो स्लो मूवर हो जाएगा। ये हो गया इसका सिंपल सा लॉजिक। मीनिंग समझ में आ गया, लॉजिक क्लियर हो गया। बट इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो मैं आपको नोट के तौर पे लिखवा दे रहा हूँ, ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछ ले सो यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, लिखिए नोट 1, लिखिए रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। सर ये होल्डिंग पीरियड तो हमने पहले ही पढ़ा था। हाँ पढ़ा था ना आपने, तो इसको कैसे करेंगे? देखो भाई, तुम 360 डेज होल्ड करोगे यानी पूरे साल का, मंथ में बात करोगे तो 12 मंथ, वीक्स में बात करोगे तो 52 वीक्स। आपको जो टाइमिंग पीरियड है उसको ऊपर ले लेना है, और अपॉन में ले लेना है आईटीआर। अरे सर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं रे बाबू, आईटीआर मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ रॉ मटेरियल। अगर क्वेश्चन ने बाई चांस आपसे पूछ लिया तो, वैसे नहीं पूछता है, कभी कभार पूछ लेता है मजाक मजाक में कि ये भाई बताओ 360 अपॉन में 12 अपॉन 52, सॉरी 360 डेज के हिसाब से, 12 मंथ के हिसाब से, 52 वीक्स के हिसाब से अपॉन में आईटीआर कर दोगे तो आपको पता चलेगा रॉ मटेरियल कितना होल्डिंग पीरियड, मतलब जैसे उसने बोल दिया कि स्टॉक कितना है, आईटीआर इतना है, तो उसे कितने दिन रखा जाता है स्टॉक में, तो आप ये बता सकते हो डिवाइड करके कि कितने दिन रखा जाता है। नाउ नोट 2, नोट 2, नोट 2 है आपका सिंपल एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सिंपल एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे आप बताओगे एवरेज का तरीका, देखो आप सबको पता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक
ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन 2 एंड द लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट पॉइंट, अच्छा नोट 3, लिखिएगा वेटेड, इसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, वेटेड एवरेज मेथड should be choose to be used choose वर्ड अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, इसको लिखते हैं अप्लाई, should be apply to be used if information regarding the same is given यहाँ पे नोट वर्ड ना कट कर देना, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ऐसे डाल दो, यहाँ पे स्टार लगा देना। वो कह रहा है वेटेड एवरेज कब अप्लाई करोगे, जब क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो अपना सर मत पीटने लगना, ये लिया तुमने माइक और ये धाड़ 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 पीटने लग गए, ऐसी गलती मत करना। क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दी है तो ये अप्लाई करोगे, वरना फिर परेशान नहीं होना। ओके, एंड द लास्ट माय डियर फ्रेंड, रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, लिखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे आप, लिखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे आप। अरे भाई सिंपल सा तरीका है, तुमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया ना, ओपनिंग ऐड करो, ठीक है, फिर जो परचेज किया वो ऐड करो, जो क्लोजिंग है वो लेस कर दो, सिंपल, आ गया कंजम्पशन। ठीक है, ट्रेडिंग वाला फॉर्मेट है, बस हम थोड़ा लेआउट चेंज कर रहे हैं। आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल purchased less closing stock of raw material। आपने क्या किया, यहाँ लेस कर दिया, एंड दिस इज योर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। टेन टेन माय डियर फ्रेंड, इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। समझ में आ गया क्या, आ गया। चलो एक बार स्टडी मेट के क्वेश्चन देखते हैं कि मास्टर ने जो पढ़ाया वो सही पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। ओके, कहता है क्वेश्चन ओपनिंग स्टॉक है 90,000, परचेज ड्यूरिंग है 270, क्लोजिंग स्टॉक है 110, तो 90 और 270 को ऐड कर दो आप और इसको लेस कर दो, ये ऐड हो जाएगा। तो देखो इन्होंने ऐसे निकाला होगा, नहीं निकाला क्या, 90 प्लस 270 माइनस 110, 250 आ गया आपका। ठीक है, तो 250 इन्होंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। और एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है एंड नंबर ऑफ डेज। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए इसने बोला 10 एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे आता है भाई, 110, ये आपका क्लोजिंग है, ओपनिंग है 90,000, तो आपने दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, दिस इज योर 1 लाख और ये आ गया 1 लाख। तो सॉरी टू मेंशन दिस, आपके स्टडी मेट में ये मेंशन नहीं है। सो आप अगर एग्जाम में लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा एवरेज 1 लाख कैसे आया। तो यहाँ पे भी आप नोट देंगे नोट 2 और यहाँ पे आप देंगे नोट 1। ठीक है, डायरेक्ट मत कर देना। बोलते हैं ना कुछ बच्चे सर स्टडी मेट से फुल मार्क्स क्यों लेते हैं, तो वो भी लिख दोगे तो नहीं देंगे वो, क्योंकि तरीके में हमारा तरीका क्या होगा, बेस्ट होगा इन कंपैरिजन टू स्टडी मेट। अगर आपको 80 अबव जाना है, 60 अबव जाना है, तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी, आपका जो लेवल है वो स्टडी मेट से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये नोट 1 और नोट 2 आपने डाल के सॉल्व कर दिया। फिर उसने पूछा एवरेज बता दो, तो इन्होंने नंबर ऑफ डेज में कुछ नहीं बोला है हमें। ठीक है, कुछ भी नहीं बोला है। अच्छा बोला है सर, अरे सर क्यों नहीं पढ़ते हो आप, सॉरी सॉरी सॉरी, बोला है सर नंबर ऑफ डेज। अच्छा मैंने एक मिस्टेक की थी मेटल कॉस्टिंग, अब मैं रिवाइज करूंगा, देखो तुमको मेरी मिस्टेक याद आ जाएगी, मैं याद दिलाऊँ। कंपेयर किससे करना था, 135 से, नहीं सर, अरे वो मिस्टेक याद आ गई क्या। ओके, उसमें ये भी बोला था कि बाहर आया हुआ है ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है तुम्हारी जीरो रहेगी, याद आ रहा है, क्यों याद आ रहा है, क्योंकि मैंने मिस्टेक की थी, याद रखना। तो नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन है बोला हुआ है, कुछ नहीं बोलेगा तो एज्यूम कर लेंगे, इफ नथिंग मेंशन्ड सो एज्यूम नंबर ऑफ डेज 360, दैट्स इट, या फिर 12 वीक्स या फिर 52, व्हाटएवर यू वांट। तो आपने क्या किया 360, ओहो
365 डिवाइड में इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दिस 2.5, यहाँ से आपने लिया और ये आपका आ गया 140/60, दैट्स इट। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1, इसको नोट 2 डाल देना और नोट 1 में, ठीक है, अच्छा ये नोट 1 ही है, ठीक है, ये नोट 1 डाल देना जब आप सॉल्व करोगे, इसको नोट 2 डालना और फिर वो एवरेज वाला जो है कैलकुलेशन करके दिखा देना। स्टडी मेट ने आपसे पैसे बचाए, ठीक, ओके। अगला है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ईयर एंड 31 March 2021 कैलकुलेट द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ऑफ 2 आइटम्स, ओके। पुट फॉरवर्ड योर कमेंट्स ऑन देम, पुट फॉरवर्ड यानी बताना भी कौन सा सेलेक्ट करना है। ओपनिंग 10,000, परचेज 52, क्लोजिंग 6,000, तो इन दोनों को जोड़ो, इसको लेस कर दो, इन दोनों को जोड़ो, इसको लेस कर दो, ठीक है। तो इन्होंने ये क्या मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पे आ गया। फिर इन्होंने एवरेज इन्वेंटरी निकाल लिया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 8,000, 10,000। सर कैसे आया? अरे भाई देखो ये है, ये पहले वाले का हो गया 10,000 प्लस 6,000 डिवाइड बाय में 2, और दूसरे वाले का क्या हो गया भाई 11 और 9, तो 11,000 प्लस 9,000 डिवाइड बाय में 2, तो ये आ गया 10,000। तो ये इन्वेंटरी टर्न हो गया 7 टाइम और 2.5 टाइम। इन्वेंटरी टर्न में नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज के लिए उसने बोला क्या, उसने तो नहीं बोला, इसने तो अपने मन से निकाल के दिखा दिया, तो हम भी करेंगे क्या, हाँ। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अगर वो पूछे ना पूछे एग्जाम में लिख देना नंबर ऑफ डेज, तो 52 डेज और 146 डेज। तो मेरे दोस्तों तालियां बजाओ अपने लिए, आपने कितनी इजीली ये क्वेश्चन कर दिया। और हमने क्या किया, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा। तो एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, कुछ बच्चे बोलते हैं सर कॉस्टिंग टफ लगती है, लॉट टफ लगती है, आई सिंपली नो वन थिंग, अगर आपने टाइम दिया है, शिद्दत से दिया है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, नोबडी कैन बीट यू। एक सिंपल सी बात है, देखो मैं ना अपने यहाँ अभी पंखा नहीं चला रहा, ये पसीना मेरे को बहा है, ठीक है, इसलिए नहीं, मतलब एसी चल रहा है दूर क्योंकि इतनी सारी लाइट लगी पड़ी है, बट पंखा नहीं चला, पता है क्यों, पसीना बहना चाहिए भाई। एक चीज़ याद रखना, अगर तुम्हारा पसीना निकला है ना, रिजल्ट आएगा, तूने मेहनत की है ना, रिजल्ट आएगा, याद रखना इस बात को, ओके। इसी के साथ हम करने वाले हैं क्वेश्चन, ओके। अरे सर ये तो वही क्वेश्चन है, बस फिगर चेंज है। हाँ सर, तो क्या हम निकाल सकते हैं? यस सर, देख लीजिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बट मैं अभी क्लास में करवा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टडी मेट का डिस्कस कर दिया तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। मैंने 1999 का ले रखा है ओपनिंग स्टॉक। सर 5 मार्क का क्वेश्चन है, सोचो बच्चों वाला क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट आता है तो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं चैलेंज देता हूँ, सच तो बोलेगा नहीं कोई, लेकिन कमेंट में सच बोलना, मम्मी कसम, ठीक, मेरी कसम, मम्मी कसम, दोनों ही कसम, ये मैं भी मरूंगा, ठीक। कोई नहीं मरता है, इट्स जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट कि भाई सच बोल दिया। तो सच बोलना, ये आता था क्या, दिल से आता था, कॉन्सेप्ट आता था, इतनी गहराई में आता था, यू कैन एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। ओपनिंग, हाँ कहाँ बोलना है, कमेंट बॉक्स में, मेरे घर पे नहीं। ओपनिंग क्लोजिंग जोड़ दो भैया, परचेज लेस कर दो, उसके बाद इसका एवरेज ले लो, तो 25 और 15 डिवाइड बाय में 2 कर दोगे, तो ये 40 डिवाइड कर दो, ये 20 हो जाएगा, ये 87 500 और 120 इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देना, इसका एवरेज आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए कर देते हैं फटाफट। और इसी के साथ राजू बन गया जेंटलमैन, लिखिए आंसर। रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एक तरीका था ये, मैंने इस तरीके से लिखा, तुम चाहो तो एकदम स्लैब लिख के भी आंसर लिख सकते हो, राइट। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओके, डिवाइड बाय में एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओके। नाउ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर ये क्यों कर रहे हो, आपने बोला था नोट 1 नोट 2 देने के लिए। भाई जैसे करना है वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मार्क्स नहीं काटेगा अगर तुम्हें अच्छी नॉलेज है तो, ठीक है। और ये हो गया आपका फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक, मैं एक ही साथ ना एक ही समय पे कर दे रहा हूँ, अपना टाइम बचा रहा हूँ, और बोलो क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। एक तरीका और है, अगेन आई एम रिपीटिंग, आप इसको नोट 1 दो, इसको नोट 2 दो, दोनों का पहले वर्किंग करो, फिर यहाँ ला के पुट करो। मैं एक ही बार में कर रहा हूँ, किसी भी तरीके से कर सकते हो, दोनों आंसर परफेक्ट है, ओके। जैसे ऐसे नहीं किया वैसे भी कर सकते हो, जो ऐसे नहीं कर रहा है फॉर्मेट, वो भी यू कैन रेफर इट, जो तुमको ठीक लगेगा। मटेरियल एक्स 25,000 1,90,000 माइनस 15,000 डिवाइड बाय में 25,000 प्लस 15,000 डिवाइड बाय में 2। So this is my dear friend 2 lakh
डिवाइड बाई में 20,000। सर 2 लाख कैसा है? अरे भाई 25 में से 15 लेस कर दो, 10 आएगा, 10 को 190 में ऐड कर दो, 2 लाख आएगा। हर चीज़ के लिए कैलकुलेटर नहीं उठाते, कुछ चीज़ें दिमाग से सॉल्व हो जाती हैं। ओके, आई लव यू टू। चलो हाँ ठीक है। नाउ ये था हमारा मेटल एक्स। अरे एक्स तो तुमको दिखाई नहीं था। अरे भाई अपन एक्स है ही नहीं तो कैसे एक्स दिखेगा? आई एम मिस्टर मास्टर एम। ठीक है। नाउ मटेरियल वाई 87,500 प्लस 1,25,000 माइनस 62,500 डिवाइड बाय 87,500 प्लस 62,500 डिवाइड बाय 2। सो माय डियर फ्रेंड दिस इज 1,50,000 अपॉन 75,000। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दिया। अरे ये 150 का डिवाइड बाय 2 75 रहेगा, और ऊपर वाले को 87,500 में से 62,500 कितना करोगे तो कितना आ जाएगा? 25,000। 25,000 को 125 को जोड़ोगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड दिस इज 2 टाइम्स, तो 10 टाइम्स और 2 टाइम्स। ठीक है, तो कौन है फास्ट मूविंग? आपको बताओ मेटल एक्स इज फास्ट मूविंग, तो आप लिखेंगे रिमार्क। उसने बोला था अपना रिमार्क दे देना। ओके, लिखेंगे मटेरियल एक्स इज fast moving since it has a higher inventory turnover ratio। सो माय डियर फ्रेंड्स, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अपना खुद का, क्योंकि आप बनने वाले हैं नेक्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, चलिए विघ्नता गणेश को याद करते हैं, माँ सरस्वती को थैंक यू बोलते हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर क्लोज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को दिल से लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है जय विघ्नता गणेश। ओके, विघ्नता गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कृपा से हमें वो बुद्धि मिली जिसकी वजह से हम आज एक नए कॉन्सेप्ट को सीख पाए, क्वेश्चंस कर पाए, अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस और अपनी ड्रीम्स को अचीव कर पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ सरस्वती आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से इस बुद्धि में नई नॉलेज हम ग्रेप कर पा रहे हैं, हम नई चीज़ें सीख पा रहे हैं, शांति के साथ, धैर्य के साथ, खुशियों के साथ हम आगे बढ़ पा रहे हैं। माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मी पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से इस स्ट्रगल फेज़ में भी हम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टीचर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी कृपा से, आपकी वजह से, आपकी ब्लेसिंग से हमने आज इतने नए कॉन्सेप्ट को सीखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मीट यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।